धीरे मर्तव्यम। धीर भी मरण को प्राप्त होता है, अधीर भी मरण को प्राप्त होता है। जब दोनों की मृत्यु नियत है तो धीरता के साथ ही प्राणों का विसर्जन करना, यही साधक की वीरता है। मनोज्ञ सागर जी, जिन्होंने परमात्म प्रकाश की वासना टीकमगढ़ के नए मंदिर में हुई और परमात्म प्रकाश की वासना को सुनते उनको वैराग्य हो गया। पंडित बाबूलाल पठान ने कहा कि महाराज, ये लोणुआ जी को दीक्षा दे दो, संग बहुत बढ़ेगा। वही हुआ कि प्रथम शिष्यता को उन्होंने स्वीकार किया। गोमटेस में 2006 में सभी लोगों ने कहा, सुब्रत सागर जी आप बाल ब्रह्मचारी को प्रथम शिष्य बनाइए। पर हमने विचार किया कि दीक्षा मुझे देना है, निर्वाह इन सबको करना है। प्रथम दिन ही संग में क्लेश हो, वो काम नहीं करना। और भगवान आदिनाथ की परंपरा का प्रारंभ हुआ कि मनोज्ञ सागर गृहस्थी को चला के आए। उनके पुत्र आदि हैं, भरपूर परिवार, उनके भाई लोग, ऐसे भाई सबको मिले कि अस्वस्थ होने पर राजेंद्र भाई ने, उनके प्रभात आदि बेटों ने बहुत सेवा किए, बहुत सेवा की राजेंद्र। तो वहाँ उनकी दीक्षा गोमटेस में हुई। अक्षर मुहूर्त के अनुसार माँ पे आया तो एक प्रेशर था कि आप बापे रखिए। वर्धमान सागर ने कहा कि आज का जो अक्षर है वो माँ है, तो उनका हमने नाम मनोज्ञ सागर दिया। तो एक नया इतिहास ने मोड़ ले लिया और मनोज्ञ सागर क्षुल्लक जी बने। भले गृहस्थी को चला के आए थे, पर अनुशासनबद्ध होकर के शुभ मंगल हुआ। और शुभ मंगल का आप फलित देख रहे हो। उन्होंने दीर्घ समय तक साधना किए। उनकी भावना थी कि सम्मेशकर में मेरी समाधि हो। दीक्षा गोमटेस में और संलेखना जो है सम्मेशकर में हुई। मध्य में असु असाता के उदय से अस्वस्थ भी हुए, लेकिन तब भी अपने प्रतिकोण स्वाध्याय आदि में लीन रहे। और साधना का सर्वोपरि जो सोपान है संलेखना, उसको उन्होंने पूर्ण किया है। पर उसमें संग तो इतनी दूर है, पर अपने संग को, अपने गढ़ को ही स्वीकार करते हुए आचार्य वैराग्यनंदी महाराज ने बड़ी निष्ठा के साथ उनको स्वीकार किया। अन्यथा अस्वस्थ अवस्था में लोग भार समझते हैं, सिर दर्द समझते हैं, उन्होंने उपहार समझा और पूरे संघ ने मिलकर के बहुत सेवा की। जिस विधि से होना चाहिए पूर्ण सेवा की है। स्वाध्याय कराया, प्रतिकरण कराया, सामयिक कराई और वैयवृत्ति आहारचर्या उनके संगस्थ मुनि श्री बसनंदी जी, अन्य मुनिराजों ने बहुत सेवा की है और अपना अवभाग्य माना है। यही तो साधुओं का साधु स्वभाव है कि वैयवृत्ति, साधु समाधि, ये माँ शास्त्रों में पढ़ के बोलना नहीं है। ये बसनंद जी ने, वैराग्यनंद जी ने करके दिखा दिया कि एक अस्वस्थ साधु को अपनी बस्तिकाओं में निवास करा करके और इतनी सेवा की है कि पूरा देश इस बात की साक्षी है कि जो वहाँ गए सबने एक ही बात बोली कि वैराग्यनंदी महाराज पर पूर्ण सेवा में लगा संग।
आज मनुग्ग सागर जी ने शांत परिणामों से अपनी दीर्घ श्वास ली है। उनकी यह साधना, इस दीर्घ तपस्या 2006 से आज तक 20 वर्ष तक की साधना का फल समाधि को प्राप्त किया है। और उस भूमि पर जहाँ अनंत अनंत मुनियों ने सिद्धि को प्राप्त किया है, 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण को प्राप्त किया है, ऐसे शाश्वत भूमि सम्मेशकर में सल्लेखना वीर मण को प्राप्त किया है। और वीरता के साथ बिल्कुल उनकी मुद्रा शांत थी और पूरा संघ ओम नमः सिद्धिभ्या की जाप करते करते उन्होंने अंतिम सांस ली है। पुनः वो जीव जो बार बार यूँ कहते थे, उनका ही प्रवचन था, मैं मनुष्य गति की जो है और टॉप में हूँ, टॉप में। तो यथार्थ में वो मनुष्य गति टॉप की गति है। उसका फल रत्नात्रय धर्म और रत्नात्रय फल का धर्म का फल का सार सल्लेखना है। वह जीव स्वर्ग में बैठ करके रमणियों में रमणना करे, नंदीश्वर आदि की आराधना करते हुए और भगवान के पंचरक मनाए और अष्टांगा में आज गए तो नंदीश्वर की भक्ति करें जाकर के सीधे, और वहां से उच्चित होकर के पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त दिगंबर मुनि बन करके उग्र उग्र तपस्या करके निर्वाण को प्राप्त करें। यही मंगल भाव कि आज संगस्थ ये दूसरे मुनिराज जब पतक सागर जी और मनुग्ग सागर, ये टीकमगढ़ के दोनों मुनिराज थे। इन्होंने दोनों मुनियों ने अपनी साधना के फल को प्राप्त किया है। ये टीकमगढ़ के जो नगर गौरव थे, इसलिए दोनों मुनि एक सागर में समाधि की प्राप्ति हुई, एक सम्मेशकर में समाधि की प्राप्ति हुई है। ऐसी भावना हो कि जीवन में समाधि सभी की होना है, पर समाधि पूरक हो, यही मंगल भाव के साथ उनकी आत्मा सिद्धि को प्राप्त हो।